इसके लिए हायरिंग करवा रहे हैं सर? अभी हमारे 4-5 कंपनियों है जहाँ निरंतर हायरिंग चलती रहती है जी। जैसे एक यंगटंग कंपनी है, उसके बाद से वियरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो एलईडी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद से वियरा इलेक्ट्रॉनिक्स एक है जो आपका कूलर मैन्युफैक्चर करती है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंपनी सबके लिए काम है, उपलब्ध है। काम किसी सैलरी 2 सिनेरियो में बढ़ता है। एक तो जब गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेजेस एक्ट बढ़ाता है तब बढ़ता है, और दूसरा सिनेरियो तब होता है कि वो कुछ गेन कर जाते हैं, एक्सपीरियंस, कंपनी को कुछ आउटपुट देने लगते हैं, तो ऑब्वियसली उनका सैलरी बढ़ता है। इसमें कोई फ्रेंड्स, हम आपका फिर से आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम आपको निरंतर जॉब दिलाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी रहते हैं। इसी प्रयास में आज हम इन सर से बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं इनके पास आप लोगों के लिए कौन सी जॉब अवेलेबल है। साथ ही साथ हम जानेंगे इस जॉब के लिए लोकेशन क्या रहने वाली है, कौन सी कंपनी में ये जॉब दिला रहे हैं, क्या फ्रेशर और फीमेल कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकते, सैलरी के बारे में तो अपन जानने ही जानने वाले हैं। तमाम जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सर, सबसे पहले आपका हम इस चैनल और इस इंटरव्यू में स्वागत करते हैं। जी सर, आप इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन, आपके नाम और आपकी कंपनी और फर्म का नाम के साथ कीजिए सर। मेरा नाम रवि है और ये मैं जिक्सन मैन पावर सर्विस में काम करता हूँ, और ये एक जॉब प्रोवाइडिंग कंपनी है जो कि कंपनियों से टाई अप करती है, और वहाँ अपने जो भी 10th पास, 12th पास, ITI, डिप्लोमा या जो आधार कार्ड से भी हैं, उन सबको कंपनियों में जॉब प्रोवाइड करते हैं। इसी के लिए हम लोग। जी सर, अभी आप कौन कौन सी कंपनीज के लिए हायरिंग करवा रहे हैं सर? अभी हमारे 4-5 कंपनियों है जहाँ निरंतर हायरिंग चलती रहती है, और जो कि डिपेंड करता है कि कहाँ कितनी नीड होती है किस कंपनियों में। तो ये सेक्टर 81 नोएडा, सेक्टर 85 नोएडा, सेक्टर 80 नोएडा, सेक्टर 88 नोएडा, इस क्षेत्र में भी कंपनियां हैं। उस सब कंपनियों में हम अभी दे रहे हैं। एक दो कंपनीज का आप नाम बता देंगे तो अच्छा रहेगा सर। जी, जैसे एक यंगटंग कंपनी है, उसके बाद से वियरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो एलईडी मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद से वियरा इलेक्ट्रॉनिक्स एक है जो आपका कूलर मैन्युफैक्चर करती है। कुछ कंपनियां हैं जो चार्जर मैन्युफैक्चर करती है, कुछ कंपनियां डाटा केबल मैन्युफैक्चर करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है ना, उस कंपनियों में हम मैन पावर प्रोवाइड। ये कहना चाह रहे हैं मोस्टली जो आपकी कंपनीज रहती है वो मैन्युफैक्चर अपना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में रहती है? जी 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 जी, पूर्ण रूप से। जी सर। और आप जिन कैंडिडेट्स को हायर करते हैं तो उन कैंडिडेट्स को क्या काम करना होता है प्लांट के अंदर, कंपनी के अंदर? कंपनी के अंदर तो पूरा प्रोसेस होता है। जैसे आप प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद पैकिंग होता है, क्वालिटी चेकिंग होती है। उसके बाद से जो लोग पढ़ा लिखे नहीं है, सक्षम आधार कार्ड से हैं, लोडिंग अनलोडिंग का भी काम होता है, वो कर सकते हैं वो, क्योंकि ज़्यादा हैवी में नहीं होता। आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक है, तो सब कुछ मशीनरी से है कि एक लोडिंग करने वाली मशीन भी है, तो कुछ हैवी वर्क नहीं होता उसमें भी। उसको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंपनी सबके लिए काम है, उपलब्ध है। काम किसी के लिए ऐसा नहीं है कि जो कम पढ़ा लिखा है तो काम नहीं है। कम पढ़ा लिखा भी एक अच्छा अपना काम एक्सपीरियंस के थ्रू अच्छा काम पा सकता है वो। और ये सभी जो कंपनीज रहने वाली, इनका जो प्लांट्स रहने वाले, इनकी लोकेशन क्या रहेगी सर? इनकी मोस्टली लोकेशन जो हमारी कंपनी है, ये नोएडा सेक्टर 80, नोएडा सेक्टर 81, नोएडा सेक्टर 83, नोएडा सेक्टर 85, उसके बाद से आपका नोएडा सेक्टर 88, नोएडा सेक्टर 63, नोएडा सेक्टर 59, नोएडा सेक्टर 65। मोस्टली नोएडा में हमारी कंपनी है, उसी में हम प्रोवाइड करते हैं। और जो नोएडा के आसपास के एरिया के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर वर्कर हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है क्या लोकल कैंडिडेट्स की हायरिंग होती है या नहीं होती है? मोस्टली कंपनी क्या है सर कि बहुत कंपनी ले लेती है। किस कंपनी का रूल होता है, हर एक कंपनी का। कुछ कंपनियां हैं जो 100 किलोमीटर का बैरियर रखती है, कुछ कंपनियां 200 किलोमीटर का बैरियर रखती है, कुछ कंपनियां 500 किलोमीटर का बैरियर रखती है, कुछ कंपनियों के पास कोई बैरियर नहीं है। ये कंपनी पर डिपेंड करता है, उस समय की नीड पर डिपेंड करता है कि जो जैसा है तो उस हिसाब से हम उसको हायरिंग देते हैं। और सर, इसमें नॉर्मली कितने घंटे की ड्यूटी रहती है? ड्यूटी तो जो एक्चुअल ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। उसके बाद से डिपेंड करता है इंटरव्यू हर एक कंपनी का अपना अपना है। किसी में 2 घंटे, किसी में 3 घंटे, किसी में 4 घंटे। वो इंटरव्यू ओवर टाइम जो है ना कंपनी के, हाँ, वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन ओवर टाइम का तो एक्स्ट्रा पैसा मिल ही रहा है। वो उसका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये मोस्टली जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की होती है। जो सैलरी वाली ड्यूटी है वो 8 घंटे की रहेगी। 8 घंटे की होती है। आगे अपन थोड़ा सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं सर। सैलरी कितनी मिल जाती है इन हैंड की? अगर मैं पहले बात बता दूं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो है यूपी गवर्नमेंट का जो वेजेज एक्ट है
वो रहेगा। जैसे मिनिमम वेजेज अभी मार्च तक जो था 10,275 अनस्किल्ड के लिए, जो कुछ नहीं जानता है, फ्रेशर है, तो 10,275 रुपये 8 घंटे का, इतना तो मिलना ही मिलने वाला है। इतना तो मिलने वाला है। उसके बाद से उसमें भी 3 क्राइटेरिया है। जी जी मिनिमम वेजेज का अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड जो 11,303 था, जी जी। और स्किल्ड हो गया जो 12,600 समथिंग था। तो ये तो मिलना ही मिलना। उसके बाद इससे जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली होता है कि सोल्डिंग ऑपरेटर्स, एसएमटी ऑपरेटर्स, उसके बाद से आपका क्वालिटी हो गया, ये सब में जो जितना जिनका एक्सपीरियंस है वो इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा। अगर वो जिस हिसाब से अपना फेस करेंगे उस हिसाब से उनकी सैलरी लगा दी जाएगी। और पीएफ और ईएसआई वगैरह भी करता है सर? जी जी, 100% पीएफ ईएसआई, पूरी कंप्लायंस कंपनी है अपनी, जिसमें पीएफ ईएसआई सबका डिडक्शन होगा। उनकी जो सैलरी जिनकी भी जो बनती है वो उनकी खुद के अकाउंट में जाएगा, एक एक रुपया। ओके। और जैसे सर आपने बताया कि बेसिक और मिनिमम वेज जो रहता है गवर्नमेंट का वो तो मिलेगा, लेकिन आगे सैलरी बढ़ने का क्या प्रोसेस रहता है कैंडिडेट्स की? सैलरी 2 सिनेरियो में बढ़ता है। एक तो जब गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेजेस एक्ट बढ़ाता है तब बढ़ता है, और दूसरा सिनेरियो तब होता है कि वो कुछ गेन कर जाते हैं, एक्सपीरियंस, कंपनी को कुछ आउटपुट देने लगते हैं, तो ऑब्वियसली उनका सैलरी बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ओवर टाइम का किस तरीके से, मतलब कितना मिलता है, या फिर सभी कंपनीज में मिलता है ओवर टाइम? मोस्टली कंपनियों में मिलता ही मिलता है। ओवर टाइम का ये है कि कुछ कंपनियां जो है वो ओवर टाइम अलग अलग तरीके से देती है। कोई सिंगल ओवर टाइम देती है, कोई डबल ओवर टाइम देती है, कोई क्या है सिंगल ओवर टाइम के बीच का कुछ एक अमाउंट फिक्स कर लेती है कि हम इतना ओवर टाइम देंगे, तो इस हिसाब से ओवर टाइम चलता है। मिल जाता है एक तरह। क्योंकि इतना मिल जाता है कि एक घर परिवार वाला भी आदमी अगर नौकरी कर रहा है तो उसका घर परिवार चल जाए आराम से। और फिर भी सर एक आप अप्रोक्स डेटा दे सकते हैं कि एक कैंडिडेट है जो उसका फुल अटेंडेंस है महीने में और साथ में वो ओवर टाइम भी कर रहा है, तो कितना कम से कम वो उसका सैलरी बन जाएगा? जी जी, देखिए, एक तो फुल ड्यूटी करता है तो बहुत सारी कंपनियों ने अटेंडेंस अवार्ड की फैसिलिटी दे रखी है। किसी कंपनी में 500 है, किसी में 1000 है। जी और ओवर टाइम भी वो करते हैं, उनका जो भी वो सब मिला के 15 से अब 15, 18, 20, हर एक कंपनियों का अलग अलग सिनेरियो है। तो 15 से लेकर 20 तक लड़के उठा लेते हैं आराम से, जो जो ऐसा काम करते हैं, आराम से उठा लेगा। जी जी सर। और जैसे कुछ कैंडिडेट्स का ये भी रहता है कि हमें केवल सिटिंग जॉब चाहिए, तो सिटिंग जॉब भी अपने पास अवेलेबल रहती है? निश्चित रूप से। कुछ कंपनियां हैं जो जिसके अंदर सिर्फ सिटिंग जॉब है, कुछ कंपनियां हैं जो स्टैंडिंग जॉब है जहाँ पे। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी क्या ले रही है, कि कौन सी कंपनी में हायरिंग है। उस कंपनी में वो जो भी लड़का हमसे पूछता है जिसको जॉब चाहिए, पहले वो कंफर्म कर देता हूँ कि इस कंपनी में है, इस कंपनी का ये क्राइटेरिया, इसमें अगर आप एग्री हो तो आप आ जाओ, वेलकम है, आप फिर वहाँ ज्वाइन करो। कोई कैंडिडेट उसको बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा तो उसे पहले कंपनी में ट्रेनिंग दी जा रही है? निश्चित रूप से। वहाँ ट्रेनिंग का पैसा सर? ट्रेनिंग का भी पैसा, वहाँ क्या है कि हम जब ज्वाइनिंग होगी ना तो ऑन फ्लोर उनको भेज देते हैं, उनके साथ जो और भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, वहाँ 1-2 लोग तो काम करते नहीं है, 500-1000 लोग काम करते हैं। उनके साथ में सहयोग में पहले हेल्प हैंड में उनको काम दिया जाता है, तो काम तो उसको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या रहनी चाहिए? मिनिमम देखिए, कंपनी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th होना ही चाहिए। 10th, उसके बाद से अगर 12th है, ग्रेजुएट हैं, ITI है, डिप्लोमा है। ITI में कौन कौन सी ट्रेड? ITI में हम सब ट्रेड लेते हैं, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, हम सब ले लेते हैं। कि डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी क्या डिमांड करती है। और एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने एज क्राइटेरिया तक आप, मतलब मैक्सिमम एज कितना आप हायर कर लेते हैं? ये भी तो कंपनी रूल ही है, लेकिन मैं बता दूं, मोस्टली जो होता है वो 18 से 30 का होता है। 30 मैक्सिमम? हाँ, लेकिन अगर 1-2 साल आगे भी है, एक्सपीरियंस्ड है वो, तो हम उसमें थोड़ा सा HR से बात करके उनको अभी अपने पास कितने लोगों की हायरिंग चल रही है? हायरिंग सर देखिए, ये डिपेंड करता है कंपनी के डिमांड पे। तो अभी तो डेली हमारे थ्रू जो डेली है ना, 200, 250, 100, 150, 200, 250, इस हिसाब से हायरिंग। अभी होली जब ही बीती थी तो एक दिन में 400, 500 हायरिंग दिया है हमने कंपनियों को। अभी 150 हायरिंग चलेगी, रेगुलर चलती रहती है। ये रेगुलर चलती रहती है। और जैसे सर जो दूसरे जगह से कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने होंगे ताकि वो उनको फिर आगे परेशानी नहीं हो? डॉक्यूमेंट्स में जहाँ तक है सर, उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब नेसेसरी होना ही उनके जरूरी है। और जहाँ तक रहा बैंक अकाउंट का सवाल, अगर बैंक अकाउंट उनका अपना है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट जो खोला जाता है वो हम उनका खुलवा देते हैं। आप बैंक अकाउंट भी ओपन करवाने में हेल्प करते हैं? हाँ, वो बैंक एग्जीक्यूटिव हैं, वो आते हैं, एक सैलरी अकाउंट होता है, वो सैलरी अकाउंट हम उनका फिर खुलवा देते हैं एक तरीके से। और जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताया, आधार कार्ड वगैरह, तो इनका ओरिजिनल लाना होगा या फिर फोटोकॉपी चल जाता है? बहुत सिनेरियो में क्या होता है कि अगर उनका विजुअल सही से नहीं हो तब तो HR कह देगा ओरिजिनल दिखा दो। बहुत सिनेरियो में क्या होता है कि धोखाधड़ी के चांसेस होते हैं, तो वो
एक्सेप्शनल है कि वहाँ ओरिजिनल चेक किया जाए, अदरवाइज वो फोटो कॉपी की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप कोई ऐसा होता है कि धोखाधड़ी करने के लिए किसी का एडिट करवा के ले जाए, तो उसमें भी हम चेक भी करते हैं और वो बाद में उनकी फिर दिक्कत भी हो जाता है, उनका PF PSI या सैलरी फँस जाता है, तो ऐसा दिक्कत होता है। तो वो धोखाधड़ी ना करें, अगर वो जेन्युइन है तो हम जेन्युइन काम करते हैं, तो काम करने वाले हमारे अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, सब खुश हैं, बस यही है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, शायद आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लेकिन हम ऐसी तमाम प्राइवेट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारियाँ आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमारा आप लोगों से वादा है। यदि आप हमारे चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको आपकी अपनी मनपसंदीदा जॉब मिलने वाली है, ये हमारा आपसे वादा है। तो सर आगे इंटरव्यू में अपन बढ़ते हैं। तो अभी कितनी शिफ्टिंग में काम चलता है सर अपने पास इन कंपनीज में? मोस्टली जो है वो डे और नाइट शिफ्ट होती है। डे शिफ्ट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो 8 बजे से चालू होती है, बहुत कंपनियां 9 बजे से चालू होती है और ओवर टाइम लगता है। फिर दूसरी शिफ्ट होती है नाइट से। तो हाँ, डे मोस्टली डे चलता है, नाइट बहुत कम चलता है। जो कंपनियां नाइट चलाती हैं, जिनके पास है वो नाइट चलाती हैं, तो वो डे नाइट को दो तो नाइट में काम करने वालों को एक्स्ट्रा चार्जेस पे होता है? निश्चित रूप से बहुत सारी कंपनियां हैं कि पर नाइट का स्कीम निकाले हुए हैं। कोई कहीं पे है कि नाइट पे फूड अलाउंस देते हैं, तो बहुत 40 रुपये 50 रुपये पर नाइट एक्स्ट्रा उनको मिलता है। तो ये बहुत सारी कंपनियों ने ये स्कीम लगा रखा है। जिन कैंडिडेट्स को आप लोग जॉब दिलवाते हैं तो ये वो डायरेक्ट कंपनी की ऑन रोल जॉब होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जॉब होती है? ये मैन पावर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके थ्रू होता है, लेकिन जो उनकी सुविधाएं होती है PF PSI की, ये सब उनका जेन्युइन होता है, 100% होता है। जब वो कंपनी तरफ से हो जाते हैं, अगर अच्छा वो होता है उनका अच्छा काम कर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लंबे समय तक टिक के काम करते हैं, तो कोई भी कंपनी चाहता है कि एक अच्छे एम्प्लॉय जो है वो हमारे हैंड से हो, तो ऐसा भी। एम्प्लॉइज कैंडिडेट्स भी यही चाहते हैं कि उन्हें डायरेक्ट ऑन रोल मिले। तो ऑन रोल डायरेक्ट कितने टाइम में या फिर कितने महीनों में मिलने के चांसेस रहते हैं? ये डिपेंड करता है सर कंपनी का नीड और कैंडिडेट के परफॉर्मेंस पे। और अपन यह भी पूछना चाहेंगे कि आप जो कैंडिडेट्स हैं वो यदि इंटरेस्टेड हैं इन जॉब्स को करने के लिए, आपके पास कांटेक्ट करने के लिए, तो किस तरीके से आपको कांटेक्ट करें? आप नंबर प्रोवाइड करेंगे या फिर मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे? हाँ, नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ आपके स्क्रीन पे, तो ऑब्वियसली वो विजुअल हो जाएगा। वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल दें। तो आप नंबर प्रोवाइड कर देंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट कॉल हाँ, डायरेक्ट वो कॉल करेंगे। लेकिन आप अपने कैंडिडेटों से एक अनुरोध ये भी है कि हम लोग मैन पावर प्रोवाइड करते हैं कंपनियों में, तो यहाँ जितनी भी हमारी कंपनियां हैं, एकोमोडेशन कोई नहीं देता, रहने की व्यवस्था कोई नहीं देता है। तो रहने की व्यवस्था आपको खुद करना होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर जब बल्क हायरिंग नहीं रहती है, हम लोग फ्री रहते हैं, आप हमें पहले से फ़ोन कर देंगे, तो हम कहीं रूम ढूँढने में आपके लिए मदद कर देंगे, इतना कर सकते हैं। तो रूम के बारे में जैसे कि आप बात कर रहे हैं सर, तो रूम मतलब कितने रुपए में नॉर्मली मिल जाता है रूम यहाँ आसपास? यहाँ देखिए सर, जो 3000 4000 इस हिसाब से रूम, वो तो जिस हिसाब की फैसिलिटी का आप रूम लेंगे उस हिसाब का रूम मिलेगा, तो उस हिसाब से हम तो उसमें हेल्प कर सकते हैं। बाकी कंपनी कोई रिकमेंडेशन नहीं देती है। जी जी जी। 1000 वाले रूम में एक ही कैंडिडेट रह सकते हैं या एक से ज्यादा कैंडिडेट रह सकते नहीं, 2-3 लोग रहते हैं। ऑब्वियसली वो तो अलाउ करते हैं कि 2 लोग आप अलाउ करते हैं, 3 लोग अलाउ करते हैं। किस हिसाब की सोसाइटी है वो, किस हिसाब का वो है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। हैं? इसलिए एक तरीके से एक कैंडिडेट को 1000 रुपए महीना गिर रहा है। लगभग। और इसके अलावा सर रूम की अपनी बात हो गई। कंपनी में और किस तरह की फैसिलिटीज रहती हैं? कैंटीन के मामले में बस की सुविधा भी रहती है कि नहीं रहती है? बहुत सारी कंपनियों में कैंटीन है, किसी कंपनी में चार्जेबल है, 50% चार्जेबल है 18 रुपये, किसी कंपनी में 15 रुपये, किसी में फ्री है, किसी कंपनी में चार्जेबल नहीं है, आपको बाहर से अपना बाई करके लेना होता है। कंपनी टू कंपनी आपका रेंट? हाँ, जिस कंपनी में जैसा रहता है, तो वो क्या होता है, वर्किंग का GD बनता है कि किस कंपनी का क्या क्या पूरा फैसिलिटी है। जब वो हायरिंग आता है तो हम वो शेयर कर देते हैं। जो भी कैंडिडेट हमें संपर्क करते हैं ना, कि हमें जॉब चाहिए, कौन कौन सी कंपनी में चलते, तो हम सब कंपनियों का एक बना के रखते हैं कि ये फैसिलिटी है, वो हम एट ए टाइम उनको शेयर करते हैं। वो इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर वो आते हैं। और थोड़ा अपन आगे इंटरव्यू की बात कर ले, तो इंटरव्यू होता है सर सभी कंपनीज में जॉब देने से पहले? निश्चित रूप से इंटरव्यू का एक जो प्रोसेस होता है कि उनका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। जो भी HR होते हैं उनको बारे में पूछते हैं वो काम करने के लिए इच्छुक हैं कि नहीं है। फिर आप जो कंपनी का रूल है, जो हमने उनको बताया है, वो उन तक जो पास हुआ है, वो एग्जैक्ट जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो पास हुआ कि नहीं हुआ। ये ना हो कि मैं उनको कुछ गलत कोट करके ले आया, कंपनी के बाद 10 दिन काम करा, उनको पता लगा कि नहीं ये चीज़ यहाँ है नहीं, फिर वो भी परेशान, कंपनी वाले भी परेशान, वो फिर मैं भी परेशान। तो ये भी कंपनी वाले पर कंफर्म करते हैं
कि सब कुछ सही है कि नहीं, तो ये चीज़ कंफर्म करते हैं, उनका लोकेलिटी कंफर्म करते हैं, उनका एक्सपीरियंस कंफर्म करते हैं। फ्रेशर हैं तो कोई बात ही नहीं, लेकिन वही सब पूछते हैं ये तो। और जैसे सपोज एक कैंडिडेट का आज इंटरव्यू हुआ और आप लोगों की तरफ से उसे बोला गया कि आप सिलेक्टेड हैं, तो सिलेक्टेड बोलने के बाद में कितने दिन में आप लोग उसे ज्वाइनिंग दे देते हैं? ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हायरिंग होती है इंटरव्यू के साथ ही वो उन सेलेक्ट हो जाते हैं और सेम डे उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। सेम डे ज्वाइनिंग हो जाती है। और सर इंटरव्यू पे इंटरव्यू के लिए आने का टाइमिंग क्या रहता है? कितने बजे तक आ सकता है एक कैंडिडेट? और सप्ताह के कौन-कौन से दिन आप लोग इंटरव्यू लेते हैं? शनिवार, रविवार को भी लेते हैं? शनिवार और रविवार ये तब होता है जब जैसे दिवाली या होली का समय हो गया, मैन पावर शॉर्टेज हो गए, सब गाँव निकल गए, तो उस समय में थोड़ा-सा होता है कि कंपनी दिक्कत में आ गई तो संडे सैटरडे ले नॉर्मली सोमवार से शुक्रवार। नॉर्मली सोमवार से शुक्रवार, सैटरडे जो लगभग भी चलता ही रहता है। टाइमिंग सर इंटरव्यू का? मॉर्निंग टाइम में ही होता है, 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में जो इंटरव्यू टाइमिंग होती है, उसमें ही होता है। और सर हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, वो फीमेल भी हैं और वो भी चाहती है कि उन्हें एक अच्छा जॉब मिले। तो इन सभी कंपनीज में फीमेल की भी हायरिंग होती है? निश्चित रूप से फीमेल कैंडिडेट्स भी हायर होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं। और फीमेल को नाइट शिफ्ट तो नहीं करना पड़ता ना? नहीं, ये कहीं एक्ट में ही नहीं है और ये हो भी नहीं। कमेंट करते रहते हैं ना? नहीं, ये एक्ट में भी नहीं है। यूपी का जो आपका वो है वर्किंग एक्ट है, इसमें भी नहीं है। 1971 एक्ट है, आपने पढ़ा होगा शायद, तो उसमें ये नहीं है, लेडीज काम नहीं कर सकती नाइट को। जी, जी। और सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपकी तरफ से किसी कैंडिडेट को जॉब मिला किसी कंपनी में और जॉब लगने के बाद उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है कंपनी में, तो वो किससे उसे कॉन्टैक्ट करना हो? कंपनी के एचआर से या फिर वो आप भी उसमें हेल्प करते हैं किसी भी प्रॉब्लम में? निश्चित रूप से हम भी हेल्प करते हैं क्योंकि वो हमारे थ्रू लगा है और पहले तो उनका प्रायोरिटी बनता है कि अपने जो वहाँ की कंपनी की हायरार्की है कि अपने लाइन लीडर या अपने एचआर से मिले। फिर हर एक कंपनी में हमारा सुपरवाइजर होता है, हम वो सुपरवाइजर से मिले। फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है सुपरवाइजर हम तक वो पास आउट करता है, फिर उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो सोल्यूशन देते हैं। अगर लड़का सही पे है तो ऑब्वियसली हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। आपकी कंपनी की तरफ से अभी तक कितने लोगों को हायर करवाया जा चुका है अलग-अलग कंपनीज़ में? सर अगर हायर की बात करें तो वो तो अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो, लेकिन एस्टिमेट मैं बता सकता हूँ कि कुछ लोग आते हैं, हायर किए, जॉब पाए, चले गए। अगर ये सब मैं पूरा कैलकुलेट लगना है तो वो 25,000 से भी अबव चला जाता है। 25,000 से भी ज़्यादा? हाँ, क्योंकि वो आते हैं फिर जॉब किए, किसी की एग्जाम आ गई, किसी की शादी आ गई, कोई कहीं और चला गया, तो आते जाते ये तो लगा रहता है शेड्यूल। ये 25,000 भी क्रॉस कर गया होगा, एग्जैक्ट फिगर मैं भी नहीं जानता, डॉक्यूमेंट ही इतना ढेर लगा हुआ है। और सर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं वो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए और केवल 8वीं पास हैं या फिर 10वीं पास है, तो इन जैसे कैंडिडेट्स के लिए भी आप अपने पास जॉब रहती है? निश्चित रूप से जॉब रहती है। होता है कि अगर वो प्रतिभाशाली हैं, काम करने के इच्छुक हैं, तो हम अप्रोच करते हैं, उनके लिए भी जॉब होती है। और सर ये एक मार्केट में चलता है कि जॉब के नाम पे फ्रॉड होता है, कैंडिडेट से पैसे लिए जाते हैं और पैसे लेने के बाद भी उन्हें जॉब नहीं दिलाया जा रहा है। तो इस वजह से क्या रहता है कि कैंडिडेट्स के आप जैसे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के प्रति भी एक नज़रिया बदल जाता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर कैंडिडेट्स को? ये अब मैं बताता हूँ एक चीज़ कि ये जो सिनेरियो है ना, ये एक फ्रॉड इसी तरीके से नहीं होता है कि पैसे ले लिया, वो तो सब जान गया कि अब मुझसे पैसे मांग रहा है तो ये फ्रॉड होगा। फ्रॉड इस तरीके से भी होता है कि बहुत जगह पोस्टर लगा दिया, बैनर लगा दिया कि सैलरी होगी आपकी 25,000 रुपये, खाना रहना फ्री, आप आओ। आप आओगे, ज्वाइन कर लिए, 4 दिन काम किए, किसी का सैलरी बना नहीं बना, किसी का फायदा हुआ। आपको जब पता लगेगा कि नहीं ये सब चीज़ झूठ है, मिथ्या है, आप छोड़ के चले जाएंगे। वो परेशान तो हो गए आप, स्कैम में तो फंस गए आप। 2-4 दिन फायदा किया, जिनका फायदा होना होगा, ठीक है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पैसा भी उठा रहे हैं उनका 4 दिन का, हाँ, और उनको नहीं दिया जा रहा है। ऑब्वियसली होता है, बहुत जगह होता है। अभी पॉइंट मैं किसी को पर्सनली पॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन ये स्कैम होता है कि आप बताइए कि 10th-12th वाले को 25,000 सैलरी अगर दे रहा है, अगर ऐसा सब देने लगे, उनको पोस्टर, इस बात के लिए अगर पोस्टर लगाना पड़ता है तो फिर गलत है ना, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हैं। आप एक बार आवाज दोगे तो 100 10th वाले आ जाएंगे आपके पास 25,000 नौकरी पाने के लिए। तो इस तरीका भी स्कैम होता है। फिर पैसे भी मांगते, वो भी स्कैम होता है। ये सब स्कैम होता है, इसके लिए सबको खुद अवेयर होना होगा कि नहीं इस तरीके से स्कैम से। तो आपके अनुसार एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर की क्या पहचान होती है? देखिए, एक तो वो पैसे का डिमांड कभी नहीं करेगा, और उसके बाद से जो भी चीजें हैं जेन्युइन रहेगा कि सैलरी क्या है, ओवर टाइम क्या है, आपका पीएफईएसआई। अगर कहीं वो ये है कि पीएफईएसआई नहीं काट रहा है, वो भी एक हिसाब से संदेहात्मक चीज है। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज चला है, बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम चला है जिसमें पीएफईएसआई नहीं भी करता है, लेकिन वो उनको खुद पहचानना होगा वो चीजें जो है। हाँ, खुद अगर अवेयर होंगे तो स्कैम से बचेंगे। और अभी तक आप लोगों ने इतने कैंडिडेट्स को एक तरीके से जॉब दिला चुके हैं, कोई आपके पास एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप शेयर करना चाहोगे? इस स्टोरी तो बहुत है, लेकिन मैं बस 4 से 5 दिन पहले का एक छोटा सा स्टोरी है कि अपने यूपी से ही शायद मैं बता दूं इधर आपका
देवरिया साइड के एक कैंडिडेट थे। तो वहाँ लगभग 11-12 बजे का दिन रहा होगा। वो सीधे साधे से एम्प्लॉय थे, जैसे मैंने अभी सिर मुड़वा रखा, शायद हो सकता है उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम था, तो अभी कैप वैप लगा एक साइड में बैठे हुए थे। उस कंपनी की जो सैलरी थी वो समथिंग 9-10 हज़ार रुपये ऐसी सैलरी थी, और वो लड़का ग्रेजुएट था। जी जी। तो 9-10 बजे का टाइम था, तो मैं उस कंपनी से गुजर रहा था, तो उसने देखा मैंने वो हाथ में अपना डॉक्यूमेंट पन्नी में जी, पकड़े हुए जूस के दुकान के पास बैठा हुआ था। और गर्मी का भी समय चालू हो गया, तो मैं भी वहाँ रुका। मैंने पूछा भर्ती के लिए हो क्या? तो हाँ, थोड़ा संकोचित होते हुए बात किया। कुछ देर बात हुई उससे, तो पता चला कि यार ये लड़का वो एक सी प्रोग्रामिंग होता है, वो भी सीख रखा था। ओके। हाँ, और वो बहुत परेशान था कि अगर नौकरी लग जाए, अच्छी सैलरी लग जाए, तो मैं भी बीवी बच्चों को ले आऊँगा। ऐसे वो एक कैजुअली बात होने लगी। जी जी। और 10 बजे, लगभग 10 से साढ़े 10 हो रहा था, लगभग इंटरव्यू खत्म होने वाला था। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, कल आ जाना। तो अरे भैया आज ही लगा दो ना। जी हाँ, जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बाइक से था ही, बोला चलो ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। वहाँ से उठा, सेक्टर 88 में ये मिले थे नोएडा में, सेक्टर 81 में वीरा कंपनी उस टाइम में हायरिंग चल रही थी। जी जी। मैं उनको ले गया, एचआर तत्काल थे, और उस समय संयोग देखिए, प्रोडक्शन की जो सैलरी होती है ना 11 साढ़े 11 हज़ार, उससे भी अच्छा उनको जॉब मिल गया। उनको उस टाइम में कंप्यूटर ऑपरेटर की उनको हायरिंग वो जो थी, लाइन पे की जो भी इनपुट आउटपुट होता है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत थी। और लड़का सीधा था, वो जॉब पा गया, अच्छी सैलरी मिली, अच्छी ओवर टाइम मिल रही है। और 2-4 दिन पहले मिला था, खुश था वो 2-3 दिन पहले बस। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यदि आपका लक अच्छा है और आप यदि लगातार अपनी अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं और इन सर जैसे अच्छे लोग आपको मिलते हैं, तो आपको एक अच्छी जॉब मिलना ही मिलना है। तो आप बाहर निकलिए अपनी अच्छी जॉब की तलाश में, तो आपको जॉब डेफ़िनेटली मिलने वाली है। और सर मैं यही कहना चाहूँगा, आपने सभी पॉइंट का अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम भी यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू और इस वीडियो के माध्यम से आपसे कॉन्टैक्ट करें और आप उन्हें एक अच्छा जॉब दिलाएँ। तो दोस्तों, आपको इस जॉब को यदि इन सर के पास जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप डेफ़िनेटली हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको कमेंट में पिन किए हुए नंबर मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।